मैं शिव गोविंद राम सजीव इंटर कॉलेज जबरापुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने पहले दो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आप डिटेल से पढ़ा है। मैं आपसे यही आशा करता हूं, यदि आपको पूर्व के दो वीडियो में कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की यदि प्रॉब्लम आई हो, समस्या आई हो, तो आप हमें जो है अपने कमेंट्स के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना हमें दे सकते हैं। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट्स को जरूर देखेंगे और सूचना सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने जो है पार्ट 3 लेकर आया हूं। मैं उसके बारे में आज जो है चर्चा करूंगा कि पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। आज मैं बताऊंगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे जो वाक्य होते हैं, कौन से वाक्य किस कैटेगरी के वाक्य होते हैं। तो वाक्य के भेद देखिए। अब हम देखते हैं कि वाक्य आपके मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। आपके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः आपके वाक्य जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उनमें हमारा जो पहला वाक्य है वो आपका देखिए असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका अपेटिव सेंटेंस और पांचवा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो आपका देखिए असर्टिव सेंटेंस है उसे हम हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसे हम प्रश्न सूचक वाक्य, और तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस जिसे हम आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, और आपका जो चौथा है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य, और पांचवा जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसे हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में? विधि सूचक वाक्य। देखिए, विधि सूचक वाक्य आपके जो है आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। हम इसके आगे चर्चा करेंगे। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य। इन वाक्यों के माध्यम से बेटा आप जो है किसी से किसी प्रकार का भी प्रश्न कर सकते हैं, अर्थात ऐसे वाक्यों में प्रश्न पैदा होता, प्रश्न हमें मालूम होता है कि प्रश्न किए जाते हैं। तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें ऐसे सेंटेंस जैसे हम बोल दें कि आप वहां जाएं, यहां आए, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, मतलब ये आपके सभी क्या हैं? आदेशात्मक वाक्य हैं जिसमें आदेश दिया जाता है। चौथा आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा इच्छा सूचक वाक्य।
इच्छा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में आप समझिए कि इच्छा व्यक्त की जाती है। जैसे आप कहें किसी के लिए कोई इच्छा व्यक्त करें कि ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, ईश्वर करे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, ये जो है इच्छा सूचक वाक्यों के अंतर्गत आएंगे ऐसे वाक्य। अब पांचवा सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे हम कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। देखिए विस्मय सूचक वाक्य आप पढ़ चुके होंगे। इसमें ऐसे भावों का बोध होता है जब कोई ऐसे वाक्यांश या ऐसे भाव जो हृदय से एकाएक व्यक्त होते हैं, जिसमें जैसे ऐसे वर्ड ओ है, हुरा है, जिसमें मतलब ये ऐसे शब्द आते हैं जिससे हमें कोई एकाएक कोई घटना होती है तो हृदय से आपके एकाएक भाव निकलते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं आपको फर्स्ट जो आपके पास आता है असर्टिव सेंटेंस। तो आपको डालना है नंबर 1। डिटेल से देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी कि ये है क्या असर्टिव सेंटेंस। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य। अब आप ध्यान दें कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसे हम इसके दो भेद होते हैं। तो यहां पर हम इसके बारे में लिखेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में घटना का होना या न होना पाया जाता है। घटना का होना या न होना पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखिए आपका क्या है, इसमें देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसी को कहते हैं हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा हमारे पास है निगेटिव सेंटेंस। आप टेंसेज में ऑलरेडी अफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ चुके होंगे। दूसरा है आपके पास नेगेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, जो आपने स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य किसके भेद हैं? असर्टिव के 2 भेद हैं। अब आप टेंस पढ़ चुके होंगे, तो टेंस में जो भी आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के हम सेंटेंस बनाते हैं टेंस पढ़ते समय। तो उनमें आप किसी भी टेंस का जो है यहाँ पे वाक्य आप अफर्मेटिव के अंतर्गत रख सकते हैं और नेगेटिव के किसी भी टेंस का वाक्य आप नेगेटिव के अंतर्गत रख सकते हैं। तो देखिए, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट, श्याम
रीड्स ए बुक। अब देखिए ये क्या हुआ, श्याम एक पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता? श्याम एक पुस्तक पढ़ता है। अब देखें आप लोग कि ये आपका असर्टिव का देखिए हो गया। दूसरा भी रखते हैं हमने मान लीजिए रखा कि सीता इज गोइंग टू मार्केट। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? सीता बाजार जा रही है। सीता बाजार जा रही है। देखिए आपके पास दो हमने असर्टिव रखे, दो अब निगेटिव के रख रहे हैं। आप किसी भी टेंस के रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तीसरा आपके पास आपने रख दिया कि मोहन डज नॉट रीड ए बुक। मोहन डज नॉट रीड ए बुक। मोहन एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। मोहन एक किताब नहीं पढ़ता है। एक और एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं। चलिए देखिए बेटा, अब हम जो है असर्टिव के इनके बारे में सेंटेंस देख लिया। अब हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कैसा होता है, इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव में जो है। वैसे भी देखो बच्चों, आपको मालूम होगा कि प्रश्नसूचक वाक्य में प्रश्न शब्द आप सुन ही रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर आते होंगे। तो प्रश्नसूचक में जैसे आपके वर्ड, आप शब्दों को जरूर जानते, क्या है, कहाँ है, क्यों है, कब है, कैसे है, कौन सा, किसका, किसकी, ये शब्द जो है आपके प्रश्नसूचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। कौन से शब्द? क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कौन सा, कौन से, किसका, किसकी। आप अगर ये वर्ड आ रहे हैं आज से संबंधित, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमारे जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, किसके हैं? प्रश्नसूचक वाक्य हैं, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। तो अब हमारा जो दूसरा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य या इसी को प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत इस प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत प्रश्न सूचक कथन आते हैं।
अब देखिए प्रश्न सूचक, जहां पे कोई ऐसा वाक्य जहां पे जो है क्वेश्चन वर्ड आपके वाक्य में आ रहे हैं, वो वाक्य आपके प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। हम देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है। आप किसी भी सेंटेंस का रख सकते हैं, जिस प्रकार हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव में देखिए बताया है, ठीक इसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव में भी आप ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने जैसे वहां रखा तो हम यहां पे रख सकते हैं, डज मोहन सिंग ए सॉन्ग। क्वेश्चन, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाक्य सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, क्या मोहन एक गीत गाता है? क्या मोहन एक गीत गाता है? दूसरा देखिए आपके पास, हम आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रख दिया इज ही, क्या वह एक पत्र लिख रहा है? इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है? क्वेश्चन मार्क, क्या वह एक पत्र लिख रहा है? आप आसानी से जो है किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य आप रख देंगे, वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत होगा। तीसरा एग्जाम्पल, और आपको जो बताया गया था देखिए क्या आया। अब हम अगला रखते हैं, मान लीजिए व्हेयर हमने रख दिया, व्हेयर आर यू गोइंग। ये हुआ कि आप कहां जा रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो। इसमें क्या आया? व्हेयर वर्ड, मतलब कहां, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। तो यहां पर देखिए क्या क्या और यहां पे कहां। अगर हम ले ले एक और सेंटेंस कौन का, तो देख लीजिए उसको भी रख देते हैं। हु टीचेज यू साइंस, आपको विज्ञान कौन पढ़ाता है? हु टीचेज यू साइंस, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है? तो इस प्रकार आप किसी भी टेंस के जो है वो आप आसानी से रख सकते हैं। जिन वाक्यों में क्या है, कहाँ है, कब है, कैसे है, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी आदि यदि ये शब्द आ रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारा जो है प्रश्न सूचक वाक्य एग्जाम्पल है। बच्चों, आपको यदि ये वीडियो देखिए अच्छा लगा हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब पिछले जो 2 वीडियो हो हम उन पर भी यदि कर रहे हैं, यदि आपको किसी प्रकार की भी समस्या है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।